निकालते हैं अपन, और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और कंसेप्ट भी बताया था आपको, और बताया था कि इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड के एग्जाम में, 12th में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो IIT JEE मेन 2016 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ f(x) is a differentiable function in the interval 0 to infinity such that f(1) is equal to 1 and limit t tends to x, t square f(x) minus x square f of t divided by t minus x is equal to 1 for each x greater than 0, then find f of t by 2 is what? ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास A B C D। क्वेश्चंस आप नोट कर लें, उसके बाद इसका सॉल्यूशंस देखते हैं क्या है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ये मिस होगा तो आपके पास यह हुआ लिमिट t टेंड्स टू x t स्क्वायर f of x माइनस x स्क्वायर f of t अपॉन t माइनस x इज इक्वल टू 1 रखा है। ठीक, तो ये आपका लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशंस मिक्सअप करके क्वेश्चंस तैयार किया है IIT 2016 में। तो आप देखिए अगर लिमिट की मैं बात करूं तो लिमिट आप जानते निकालना कैसे लिमिट निकालते हैं। तो अगर t इक्वल टू x सिंपली आप पुट कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप पुट कर देते हैं, अंश और हर में आप पुट करते हैं t इक्वल टू x, तो आपको क्या मिलेगा 0/0 फॉर्मेट मिलेगा। देखिए t इक्वल टू x पुट करते हैं तो ये 0 मिलेगा, यहाँ पर भी अगर t इक्वल टू x पुट कर देते हैं तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा और 0/0 फॉर्मेट मिल जाएगा। जब 0/0 फॉर्मेट या इंफिनिटी फॉर्मेट हो तो उसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा करके आसानी से उसके लिमिट को निकाल सकते हैं आप। तो चलिए इसमें यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, अगर एल हॉस्पिटल रूल्स हम लोग यूज करते हैं तो क्या मिलेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है क्या है कि ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएट करिए और नीचे वाले को भी अलग अलग डिफरेंशिएट करें। तो चलिए t टेंड्स टू x, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल t है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। t क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, तो t को डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी है x के फंक्शन में, देखिए x है तो ये क्या होगा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर इंटू fx, तो fx क्या होगा कांस्टेंट होगा और t स्क्वायर क्या होगा वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का नहीं होता है, वे वैसा ही रह जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t fx क्या होगा कांस्टेंट की तरह, इसलिए ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, ft वेरिएबल होगा तो f डैश t होगा, और नीचे में क्या होगा t का 1 x का 0 कांस्टेंट का 0। ठीक है, अब ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए और ये वैल्यू आपके दे रखे हैं कितना 1 दे रखा है। तो ये वैल्यू को हमने पुट किया कहां पर, जहां t है वहां पुट करना है आपको। 2x f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर f डैश x इज इक्वल टू 1, ये होगा। सबको आप वन साइडेड लेके चले जाइए, तो आप उधर लेके चले जाइए, ये उस साइड लेके चले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, और इसे आप इधर लेके चले आएंगे तो यूं देखा जाए तो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ये होगा। ये देखिए ना, यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, तो ये बचेगा आपका एफ डैश एक्स
एफ डैश एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और राइट साइड में आप क्या देखने मिलेगा आपको -1/x। अभी देखिए सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रहा है। ये एफ डैश एक्स मतलब डिवाइड बाई डीएक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिखते हैं ना, तो अगर आप डिवाइड बाई डीएक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स, तो ये एफ डैश एक्स है। तो आप कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के से, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको px क्या मिलेगा, px इक्वल टू 2/x एंड qx क्या मिलेगा, जो राइट साइड होता है ये qx होता है, तो -1/x। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। आइए यहीं पर आप निकाल लीजिए, आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e -2/x dx का इंटीग्रेशन, यहां से आपको मिलेगा 2 ln x। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर -2 ये जाएगा x -2 और ये आएगा आपके पास 1/x²। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट में से। तो यहां से आप देखेंगे ये क्या होगा, सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y के स्थान पर क्या है fx, y इक्वल टू fx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² इनटू किससे मल्टीप्लाई करेगा, f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और राइट साइड में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² इनटू q वाला पार्ट ये यहाँ पर इनटू में आएगा -1/x², ये आएगा ना, ये पार्ट बनेगा, और dx इसका dx इंटीग्रेशन, यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x अपॉन x², और ये आपको मिलेगा -x⁴ -4 dx का इंटीग्रेशन। ये देखिए fx अपॉन x² माइनस x⁴ -4 + 1 इसका इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप c देना मत भूलिए। जब भी आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है। ये हो गया अपन यहाँ से fx x², ये हो जाएगा पूरा, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, प्लस में हो जाएगा और 1/3x³ हो जाएगा, ये आएगा आपके पास, और एक कांस्टेंट c। तो यहाँ से आप fx निकालें, तो fx निकालेंगे, fx तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा बच्चों 1/3x प्लस cx²। हमें क्या चाहिए था, f(3/2) चाहिए था, 3/2, और f(1) दिया हुआ है, तो इसके मदद से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए f(1) निकालेंगे, f(1) इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस c इज इक्वल टू x के स्थान पर 1 रख देंगे, तो ये मिलेगा आपको, ये आपके पास 1 दे रखा है यहाँ पर f(1), तो यहाँ से c की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो c की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1 - 1/3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2/3, तो c की वैल्यू हमारे पास 2/3 है।
अब हम इस वैल्यू को कहाँ ले जाकर पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, इस वैल्यू को उसमें पुट करते हैं, हमारे पास मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिल जाएगा हमारे पास 1/3x प्लस सी की वैल्यू 2/3x। अब जो भी आपको निकालना हो निकाल सकते हैं, फंक्शन मिल गया तो हमें निकालना है एफ ऑफ 3/2। एफ ऑफ 3/2 क्वेश्चन में आप देखें एफ ऑफ 3/2 निकालना है, तो आप x के स्थान पर 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा, x के स्थान पर आप रखते हैं, ये हो जाएगा 3/2 यहाँ पर रख दीजिए और प्लस 2/3 इंटू 3/2 का 4, ये हो जाएगा 2/9 प्लस 2/3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास 2/9 प्लस ये क्या बचेगा 3/2 बचेगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 27 27 एंड 4 31/30। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आई थी, तो हमारा 13/18 होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपको IIT JEE मेन में 2016 में, अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको IIT में। ओके, देखिए नेक्स्ट वन है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स के जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और एसी सर्किट तमाम चैप्टर्स में आपके पास टॉपिक्स में आपको बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन फॉर्मेट में आएंगे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं बर्नौलीज थ्योरम्स या बर्नौलीज इक्वेशंस की जो बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बर्नौलीज इक्वेशंस क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर but it can be converted into a linear differential equation by a suitable substitution. An equation of the form dy by dx plus pxy is equal to qx into y to the power n। देखिए y to the power n इसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। बर्नौलीज को पहले ये क्या करेंगे हम लोग, ये बर्नौलीज इक्वेशंस है, इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y टू द पावर n, डिवाइड both sides by y to the power n on both, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y to the power n। तो ये क्या हो जाएगा, अपन यहाँ ये हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस है dy by dx प्लस px और ये क्या होगा y 1 माइनस n और ये होगा आपके पास qx, यहाँ पर qx बचेगा। अब आपको क्या करना है, पुट
1 sorry y 1 minus n is equal to z. Now differentiate with respect to x. Now differentiate with respect to x on both sides. दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि डिवाइडेड की जगह पर हम कुछ ये dz के फॉर्मेट में लाए हमारा। तो हमारे पास लास्टली जो आपके पास इक्वेशंस जो बनेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वे z और x के फॉर्मेट में बनेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y टू द पावर 1 माइनस n का, तो 1 माइनस n आगे क्यों रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा y यहाँ पर घटेगा तो ये माइनस है, -1 घटेगा ना, ये आगे क्यों रहता है डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन पावर का हुआ। फिर y का होगा तो y का क्या होगा dy बाई dx, रिस्पेक्ट के x में कर रहे हैं, और राइट साइड में dz अपॉन dx होगा। अब देखिए y टू द पावर -n यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, यहाँ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अपन क्या होगा। यहाँ से ऐसा करें आप, तो ये देखिए y टू द पावर -n यहाँ से निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो dz, ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये dz बाई dx, और यहाँ आपके पास आगे में आएगा 1/1 माइनस n प्लस ये प्लस px। अच्छा ये वैल्यू क्या होगी, इसको तो हमने मान रखा है z, ये हो जाएगा z, और राइट साइड में आपके पास क्या होगा 2x होगा। यहाँ से आप देखें, आप इसको इंडिपेंडेंट करें, किसको dz बाई dx को आप इंडिपेंडेंट करें, तो dz बाई dx को इंडिपेंडेंट करते हैं, ये होगा आपके पास dz अपॉन dx प्लस dx z n-1, और यहाँ से 1 माइनस n, और ये 1 माइनस n क्यू ऑफ x, ये हमारे पास रिड्यूस होकर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया। अब इससे हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये z और x के फॉर्मेट में, z और x के फॉर्मेट में ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा z, और ये px 1 माइनस n, px का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पार्टिसिपेट करेगा, और ये हमारा जो होता है qn पूरा का पूरा होगा, ये पूरा का पूरा qn की तरफ हमारा ट्रीट करेगा पूरा का पूरा ट्रीट करेगा। ये नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है कि इफ अ कर्व y इक्वल टू fx passes through the point 1, -1 and satisfy the differential equation y into 1 plus xy dx is equal to x dy, then f of -1/2 is what। ये क्वेश्चंस आपके IIT JEE 2016 में भी पूछे गए हैं। ऑप्शंस क्या है, ए 2/5, बी ऑप्शन 4/5, सी ऑप्शन -2/5 एंड डी ऑप्शन -4/5। हाउ कैन सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो चलिए देखते हैं, यहां से देखते हैं अपन। तो सबसे पहले यहां से आप डिवाइड बाय डेक्स निकालने की कोशिश करें कि क्या होगा। तो चलिए
dy बाई dx निकालेंगे तो ये इधर की ओर आएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। इससे निकाल रहा हूँ dy बाई dx, तो ये इधर आएगा और x से डिवाइड होगा y 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई x, ये होना चाहिए। तो यहां से आप देखो ये हो जाएगा dy बाई dx, इसको मल्टीप्लाई करें साथ में तो आपके पास होगा y बाई x, मल्टीप्लाई भी करें y से और x से डिवाइड भी करें, यहाँ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा सिंपली x x कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ से। तो आप यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx माइनस y बाई x इज इक्वल टू y स्क्वायर। राइट साइड में ये देखिए हमारे पास ऐसा फॉर्मेट तैयार हो गया, बट इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्मेट में है, और बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्मेट में है तो इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले हम कन्वर्ट करेंगे। और वे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ कैसे पहचाने हम लोग, ये देखिए यहाँ पर जो फंक्शन आना चाहिए था लीनियर रहता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो राइट साइड में y स्क्वायर नहीं होता, ये x का फंक्शन होता, x का जो कि y स्क्वायर का फंक्शन है। तो आप याद कीजिए बर्नौलीज को, वहां पर क्या था y, तो इस फंक्शन से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। कांस्टेंट होना चाहिए था या x का फंक्शन होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था या x का फंक्शन होना चाहिए था, तो यहाँ हमें कांस्टेंट या x का फंक्शन नहीं है, y स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये बर्नौलीज थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखें बर्नौलीज थ्योरम वाले क्वेश्चंस आपके पास कन्वर्ट करने के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर रहते हैं, लेकिन बर्नौलीज वाला आजकल आईआईटी क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ रहा है, तो आपको बर्नौलीज इक्वेशंस को क्या करेंगे आप उसको लीनियर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो y स्क्वायर से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो y स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, y स्क्वायर से दोनों साइड हमने डिवाइड किया तो ये मिलेगा y टू द पावर -2 dy बाई dx, और यहां पर आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस माइनस, यहां क्या होगा यहां पर 1 बाई एक्स और y टू द पावर -1 होगा क्या, यस -1, और इस साइड आपके पास 1 मिल जाएगा। अब याद करिए बर्नौलीज में सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ का पार्ट, ये पार्ट देखें आप, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आप जब देखेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, माइनस आपको पुट करना पड़ेगा, y टू दी पावर -1 को पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं, पुट y टू दी पावर -1 इज इक्वल टू z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अपने डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे की ओर आएगा तो माइनस, और y टू दी पावर -2 और dy बाई dx y का, और राइट साइड में dz अपॉन x। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए ये वैल्यू जो आगे इस वैल्यू को ले जाकर के यहाँ पुट करेंगे, और y टू दी पावर -1 की वैल्यू को z रखेंगे, और हमारे पास जो आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्मेट में, z और x के फॉर्मेट में आ जाएगा, और उसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चले क्वेश्चन से याद रखेंगे, f ऑफ -1/2 निकालना है, f ऑफ -1/2, यहां से क्या हो जाएगा, इसे भी हम इरेज कर देते हैं, ये वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पे ले जाकर के, तो माइनस में आएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx -1/x, और y टू दी पावर -1 z होगा, और राइट साइड में तो 1 ही आ जाएगा। ओवरऑल क्या करें, -1 कॉमन लेकर के उस साइड सेंड कर दें, ये हो जाएगा dz अपॉन dx प्लस 1/x z इक्वल टू -1। अब देखिए ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया, अब ये हमारे पास क्या होगा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हमारे पास क्यू एक्स के लिए, तो आई एफ निकाले आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई एक्स, e टू द पावर 1 बाई एक्स dx होगा, dx का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e टू द पावर ln x, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जेड, जेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू जेड, जेड से मल्टीप्लाई होगा, जेड के फॉर्मेट में आ गया ना, y के फॉर्मेट में नहीं रहा हमारा, x इंटू जेड, राइट साइड में क्या होगा -1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, ये पार्ट, और ये dx इंटीग्रेशन, यहां से आप देखें ये होगा z इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा -x² बाई 2 प्लस c, तो यहां से देखिए आप ये z की वैल्यू को वापस कीजिए, z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू -1 थी, y टू द पावर -1 था, y टू द पावर -1 इंटू एक्स, और ये होगा x² बाई 2 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ओके, और यहाँ से हो जाएगा x बाई वाई, और ये होगा -x² बाई 2 प्लस सी। अच्छा ये जो है कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, -1, 1, कहने का मतलब क्या है, 1, का मतलब हो गया ये पासिंग थ्रू पॉइंट्स जो है, 1, का मतलब है ये वैल्यू जो है x को डिनोट करेगा, और ये क्या होगा y की वैल्यू, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 आप पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, -1 और 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो यहाँ से आपके सी फाइंड आउट हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और प्लस 1 बाई 2, दैट इज -1 बाई 2, तो यहाँ से आप देखेंगे x बाई वाई, और ये हो जाएगा -x² बाई 2 -1 बाई 2, ये सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमें निकालना किसका है, y ऑफ -1 बाई 2, तो y का फंक्शन x के फॉर्मेट में फंक्शन पहले निकाल लें आप, ओके, ये मैं रेज करूँ, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखें आप, तो ये हो गया x बाई वाई, एक्स बाई वाई, और आपने माइनस कॉमन ले ले, -1 बाई 2 कॉमन होगा, यानी x² प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ से आप देखो तो y निकालोगे तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और नीचे में आएगा -x² प्लस 1, ये माइनस आपको ऊपर में छोड़ना है, तो अब आपको जो भी निकालना है, आपको निकालना है y ऑफ -1 बाई 2 फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, तो आप x के स्थान पर क्या करें, ये x के फंक्शन में मिला, आपके पास तो ये y मिला, वो x के फंक्शन में मिला, जब भी निकालेंगे आप एक एक चीज को, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे, ये सब भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इसके मदद से ही आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, एकदम IIT जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 2 दिन के बाद एग्जाम है, IIT वाले जो आपके सीनियर्स एग्जाम्स देने वाले हैं, जो कि इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं, वो देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन 1 सितंबर से जो एग्जाम होंगे उसमें आप देखेंगे, सेट जब एग्जाम देकर के बच्चे हैं तो आप देखेंगे उसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने बताया आपको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे जाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पार्ट वाले जो चीजें जिससे निकाले जाते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मिलाएंगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा -2 और -1 बाई 2, और ये हो जाएगा -1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 होगा, और नीचे में 5, यानी कि 4/5, ये हमारा आंसर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए अभी भी ऑप्शन लिखा हुआ बोर्ड पर, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ये IIT जेईई में 2006 में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस y dx minus x plus 2 y square dy is equal to 0 is x is equal to f of y and f of minus 1 is equal to 1 दे रखा है आपको, then f of 1 is equal to what? f of 1 is equal to what? a ऑप्शन दे रखा है, a 4, ऑप्शन b 3, ऑप्शन c 1 एंड ऑप्शन d 2. कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछे गए हैं जेई मेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2015 में जेई मेन में क्वेश्चन पूछे गए। मैं बार बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन बैंक बनाएं, क्वेश्चन बैंक जरूर बनाएं। अगर आपको आईआईटी निकालना है, आपको जेई मेन में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन बैंक, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो आपके पास, उसका पूरा क्वेश्चन बैंक आप करें। वो पूरा क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18, 19, इवन 20 जनवरी में और अभी आने वाले सितंबर एग्जाम में जो आपके होंगे, वही क्वेश्चंस भी, जैसे चैप्टर जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, अगर आपके सितंबर में जो पेपर आते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं या जो देख रहे हैं, उसके बाद उस पेपर को देखें और उसमें देखें कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। प्रीवियस का क्वेश्चन आप जरूर बनाएं, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ देखिए आपके पास dx और dy, अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो थोड़ा सा ये गड़बड़ लगेगा। यहां से आप देखिए सोल्यूशन कर रहा हूं, y dx उस साइड लेके चले जाइए तो x प्लस 2y स्क्वायर dy ये होगा, और ये dy बाई dx फॉर्मेट होगा या dx बाई dy होगा। ये dx बाई dy निकाल लें हम, तो आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो dx अपॉन dy निकालोगे तो ये x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y होगा। तो यहां से आप करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, dx अपॉन dy x अपॉन y प्लस 2y ये होगा। तो यहां से देखें आप, ये आप इस साइड लेके चले आइए, ये हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y, और ये हो जाएगा 2y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, बट इसके फॉर्मेट के लिए उल्टा हुआ, उल्टा वाला केस भी कल मैं बताया आपको कि dy बाई dx भी हो सकता है और dx बाई dy भी हो सकता है। तो dx बाई dy होगा तो ये फंक्शन जो यहाँ पर px के स्थान पर क्या आएगा, py आएगा और यहाँ पर qy आएगा। तो यहाँ पर py आपके पास आया, यहाँ पर क्या हुआ py कितना हो जाएगा 1 बाई y एंड q ऑफ y देखेंगे तो क्या होगा, राइट साइड वाला जो पार्ट होगा q ऑफ y होगा। तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं इसका, कैसे करेंगे फिर आगे। तो ये देखो आप यहाँ पर p ऑफ y एंड q ऑफ y पता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर माइनस 1 बाई y, किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास ln y, और ये करेंगे तो अपने पास 1 बाई y आएगा। पता चल रहा होगा, फटाफट करना आना चाहिए, तेजी से हाथ चलना चाहिए आपका। जेई के एग्जाम में आपके तेजी से इतनी प्रैक्टिस करके जाए, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आप, ये 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके पहले 2016 वाले क्वेश्चन जो बताया आपको वैसा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17, 18, 19 का भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आपको सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, वेरिएबल सेपरेशन से रिलेटेड, होमोजेनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस सब बताया मैंने आपको। आगे भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो उसे भी देखेंगे हम लोग। तो चले क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई y आया, तो सॉल्यूशंस क्या होगा, सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई y और x होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू
इस साइड देखें तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, qy से ना, तो ये 2y और इसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन, तो y से y तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर बच गया अपने पास क्या, 1/y इंटू एक्स और 2 और dy का y, बट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आप देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c देंगे। आपको c निकालने के लिए क्वेश्चन में हिंट दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पर f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए y के फॉर्मेट में x इक्वल टू निकालें आप, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ से आप देखें जिस तरह से क्वेश्चंस कहे आपका उसी हिसाब से आपको चलना है, आपके क्वेश्चंस में ही हिंट किया हुआ रहता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, बस समझ की फेर है, समझ जाएंगे आप तो आप कर लेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू fy के फॉर्मेट में सबसे पहले आप लाएं, ये देखिए हिंट कर रहा है, तो x यहाँ से निकालिए आप और उसे क्या मानेंगे, f ऑफ y मानेंगे, ये हिंट कर रहा है हमारा क्वेश्चन। तो x यहाँ से निकालते हैं, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस p ऑफ y, ठीक है। अब ये किसके फंक्शन है, f ऑफ y के फॉर्मेट में, f ऑफ y, इसको लिख लीजिए आप f ऑफ y, देखिए क्वेश्चन से ही हमने पता कर लिया f ऑफ y, उसी स्टाइल उसी तरीके से लिखना है, उसी स्टाइल में लिखना है, समझिए c ऑफ y। अब यहाँ पर f ऑफ -1 पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो f ऑफ -1 पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के स्थान पर -1 होगा, ये लिखा हुआ है, ये देखिए नहीं कर रहा है, और c इंटू क्या होगा -y, c इंटू -y, तो f ऑफ -1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है आपको, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा c होगा, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 1। अब ये c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, c की वैल्यू को अगेन वहां पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा c की वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ y मिल जाएगा यहाँ से, तो 2y स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 1 रखेंगे, ये y हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 1 3, ये क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2015 के आईआईटी जेईई में, कौन सा ऑप्शन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। A curve passes through 2, 0 and slope at a point x, y is x plus y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको एरिया भी पढ़ा चुका हूँ, मैं ऑलरेडी एरिया आपको पढ़ा चुका हूँ और एरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो सबसे पहले आपका कर्व का इक्वेशन पता होना चाहिए कि क्या होगा, उसके बाद ही तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा, स्लोप दे रखा है ना, तो स्लोप क्या होता है, dy बाई dx ही तो स्लोप देता है। अब वहां से आप देखेंगे तो हो सके कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन था, आगे देखते हैं तो पता चल जाएगा हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या कोई और तरीके से बनेगा। ऐसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका 2004 में पूछे गए हैं, 2004 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट मीन्स ये एडवांस के लिए क्वेश्चन था, एडवांस के लिए क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी पूछे जाएंगे, तो ये एडवांस के का क्वेश्चन है। 2004 जेईई में पूछे गए हैं, आपके पास जेईई में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, सब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा है एरिया, तो सबसे पहले करते हैं तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है,
सॉल्यूशन। स्लोप होता है dy बाई dx, स्लोप होता है dy बाई dx। किसी भी कर्व का dy बाई dx, अगर कर्व का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, अगर उसका dy बाई dx आप निकालते हैं तो आप क्या मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो स्लोप आपको दे रखा है कहाँ पर, x, y वेरिएबल पर ही दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है आपके पास। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो ये कितना सुंदर इक्वेशन दे रखा है, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा। सेट करके जो भी आईआईटी वाले क्वेश्चंस देते हैं ना, वो इधर उधर का क्वेश्चन नहीं देते हैं। आपका एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा से सेट किया हुआ रहता है क्वेश्चन, एक आपका तरीका पर सेट किया हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें आ रही हैं, आप सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। यहाँ से क्या होगा, dy बाई dx रिटर्न एच क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो ये होगा y अपॉन एक्स प्लस, और ये देखें आप, ये होगा 3 अपॉन एक्स प्लस। ठीक है, ये इधर आप लेके चले आते हैं और उसको आप उधर ही छोड़ दे तो होगा क्या, देखें ध्यान से, ये आप इन दोनों को उधर ही रहने दें आप, और इसे आप लेके चलेंगे इससे, तो ये बनेगा आपके पास dy बाई dx माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1, और राइट साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 3 एक्स प्लस। ये पूरा राइट साइड में जो है ये qx का काम करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो आपके पास px की तरह काम करेगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, नहीं, यस। चलिए मैं इसे रेज कर रहा हूँ, बोर्ड पर जगह कम है, छोटा बोर्ड है, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम एज प्रोसेस। जब भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा अपन e टू द पावर माइनस ln x प्लस 1, और ये हो जाएगा अपना माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स प्लस 1, और राइट साइड में ये q है, qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q को लिख दीजिए आप x प्लस 1 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, ये पूरा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस 1 और dx। यही तो होता है, होता है ना, ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां से मिलेगा आपको y इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1, और राइट साइड में आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा dx, और ये करेंगे तो आप क्या मिलेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में ऊपर चला जाएगा माइनस 2, एक ही लाना पड़ता है dx, ये देखो y इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा x 3 और x, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर भी माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी इंटीग्रेशन। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसके साथ जाएगा तो x प्लस 1 होगा, और इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, नहीं बस 3 बचेगा,
3 बचेगा, तो -3 पहले से, तो ये खत्म हो जाएगा और ये -1, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये होना चाहिए। ठीक है, नोट करें। तो ये हो गया। अच्छा, ये कर्व जो है 2,0 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। देखिए क्वेश्चंस में 2,0 से पास कर रहा है। ये कर्व का इक्वेशंस जो आ रहा है, कर्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कर्व पासेस थ्रू 2,0, देन इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो 2,0 यानी कि y की जगह पर 0 आएगा और x के स्थान पर 2 आएगा, यानी 2 प्लस 1 और +3, और यहाँ पर c 2 प्लस 1, तो ये हो गया 6 3 9 -3, ये c की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा -3, तो c की वैल्यू हो जाएगी -3, तो इसमें आप पुट कर दीजिए लेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 प्लस 3। अच्छा, c की वैल्यू कितनी हो गई, -3, तो -3 x प्लस 1 ये होगा। तो यहाँ से आप देखिए ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 -3x -3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बच गया अपने पास x स्क्वायर -2x, तो ये लिखा जाएगा अपने पास y की वैल्यू एंड y, यहाँ से x माइनस 2, तो ये कर्व आ गया अपने पास। अब हमें ये निकालना था, तो पहले पार्ट का आंसर तो यही होगा अपना। अच्छा, दूसरे पार्ट में आपका बोल रहा है कि कर्व जो बनेगा उसका एरिया बाउंडेड निकालना है, और एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस भी होगा उसके साथ, जब इसको खींचेंगे तो एक्स एक्सिस और इसका एरिया बिटवीन द निकालना, बिटवीन एक्सिस आपका एक्स एक्सिस लिया और ये कर्व के द्वारा। तो पहला पार्ट का तो ये हो गया कर्व का इक्वेशन, और दूसरा हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा एरिया निकालने के लिए। चलिए, ये इसमें 2 पार्ट पूछना है, वो भी 4th क्वाड्रेंट में आपको पता करना है कि एक क्या है 4th क्वाड्रेंट में। ये y, ये x, ये 0, देखिए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो ये यहाँ पर 2 होगा, तो कर्व जो होगा 0 और 2 से पास करेगा, और ये अपर डायरेक्शन में ही होगा। हमने आपको एरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता चुके हैं। तो ये होगा y इक्वल टू x माइनस 2 होगा, और ये x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस और y इक्वल टू 0, तो ये बाउंडेड क्षेत्र। तो 4th क्वाड्रेंट में बन रहा है, देखिए ये 4th क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट, ये 4th क्वाड्रेंट, तो ये क्षेत्र आपको पता करना है, ये होगा। तो क्या हो जाएगा, ये कहां तक जाएगा, x इक्वल टू 2 तक, तो आपके पास एरिया निकल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 0 से लेकर के कहां तक, 2 तक। किसको करेंगे आप, x माइनस 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, 0 to 2, तो अपन हो जाएगा यहाँ से x³ माइनस 2x² बाई 2, कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। ये 2 कैंसिल हो गया, रख दीजिए वैल्यू, तो ये 2³/3 माइनस 2a², ये हो जाएगा 8/3 माइनस 4,
मोड लगाए रखेंगे, आप एरिया में क्या करेंगे, मोड लगा करके रखेंगे। ये नीचे में है ना, देखिए एक्स एक्सिस का नीचे है तो निगेटिव भी आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मोड लगा के रखेंगे, पूरा का पूरा मोड लगा के रखेंगे, पूरा मोड लगेगा, ये पूरा मोड लगाएंगे तो जो निगेटिव पार्ट होगा तो ये पॉजिटिव बना देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4/-4/3, ये 4/3 स्क्वायर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा आंसर। ये 2004 में क्वेश्चन सब्जेक्टिव आईआईटी एडवांस के पर्पस एडवांस में पूछे गए थे क्वेश्चन। क्यों समझे कि सब्जेक्टिव पहले एडवांस नहीं होता था, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखा जाए, हालांकि ऑब्जेक्टिव हो गया है एडवांस, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे होते हैं कि आपको पूरा सब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करना पड़ता है, तब ही जाकर के एडवांस के क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन